हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी सेकेंडरी बुक, हमारी जो सप्लीमेंट्री बुक स्नैपशॉट्स है उसका फर्स्ट चैप्टर, जो कि है द समर ऑफ द ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स बाय विलियम सैरोयन। तो ये जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पढ़ने में हमें बहुत मजा आएगा। सो लेट्स बिगिन विद इट्स इंट्रोडक्शन। अब ये जो चैप्टर है ये बेस्ड है टू बॉयज़ पे। दो छोटे बच्चे हैं, एक का नाम है आरम और दूसरा उसका कज़न है मुराद। एक आरम जो है 9 ईयर्स का है, मुराद भी लगभग उसी की एज का है। दोनों का एक ड्रीम होता है कि हमें वाइट कलर का हॉर्स चाहिए और हमें उसकी हॉर्स राइडिंग करनी है। अब क्या होता है, ये जो दोनों बच्चे हैं ये आर्मेनिया से बिलोंग करते हैं, यानी कि आर्मेनिया नाम की कंट्री है, वहाँ से बिलोंग करते हैं और बहुत ही पुअर ट्राइब से बिलोंग करते हैं। यानी जिस ट्राइब से दोनों बिलोंग करते हैं वो बहुत ही गरीब है और उसका नाम है गारो गालियन ट्राइब। अब इस ट्राइब के दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, वो हैं कि जो ट्राइब के लोग होते हैं बहुत ऑनेस्ट होते हैं और बहुत ट्रस्टवर्दी होते हैं, यानी बहुत सच्चे और ईमानदार लोग होते हैं। अब इन लोग तो इतने पुअर हैं, इन लोगों के पास खाने के लिए पता नहीं कैसे आ जाता है, इनको खुद को नहीं पता, लेकिन एक हॉर्स खरीदने का पैसा इनके पास कहाँ से आएगा, वो भी 9 और 10 साल के छोटे छोटे बच्चों के पास। सो एक दिन क्या करता है मुराद क्या है, बहुत फ़नी पर्सन है इनकी पूरी फैमिली में और बहुत ही क्रेजी है, जो कुछ भी कर सकता है। तो उसने क्या किया, एक वाइट कलर का हॉर्स चुरा के आ गया। और किसका हॉर्स चुराया उसने? जॉन बायरो नाम के एक फार्मर का। अब एक दिन वो आ जाता है किसके पास, आराम को दिखाने के लिए कि देखो मेरे पास ये वाइट कलर का हॉर्स है। एंड देन वो शॉक हो जाता है कि अरे इसके पास कैसे आया। वो शॉक इसीलिए नहीं होता क्योंकि इसने वाइट हॉर्स देखा, वो इसलिए हो जाता है कि इसके पास वाइट हॉर्स कैसे आया। क्यों? क्योंकि हम तो इतने पुअर हैं, हमारे पास खाने का ही पता नहीं कैसे आता है, तो एक वाइट कलर का हॉर्स कैसे आ गया। पर उसने इस चीज़ को इग्नोर किया और दोनों ने कई दिनों तक उसकी हॉर्स की राइडिंग करी और बहुत इन्जॉय किया दोनों ने। बट एक दिन घर वापस आते टाइम हॉर्स पर से ही उनको कौन मिल जाता है रास्ते पर? जॉन बायरो मिल जाता है, जो कि ओनर है उस हॉर्स का। अब जॉन बायरो ने ये कहा कि अगर मैं तुम्हारी फैमिली को नहीं जानता होता तो ये तो एग्जैक्टली समझो ये वही हॉर्स है, समझो जो मेरा खोए हुए हॉर्स का ट्विन है। तो यहाँ पे उन्होंने बच्चों ने क्या देखा कि वो हमारी फैमिली को जानता है, यानी कि हमारी ट्राइब को जानता है, गारो गालियन नाम के ट्राइब को जानता है, जो कि बहुत ऑनेस्ट लोग हैं। इसीलिए उसका खुद का जो हॉर्स है वो गुम गया है और वो एग्जैक्टली अपने आंखों के सामने वैसा ही दूसरा हॉर्स देख रहा है। तो उसको विश्वास नहीं है क्योंकि वो ये जानता है कि हम तो गारो गालियन ट्राइब से, तो हम चोरी तो कर नहीं सकते, हम झूठ बोल नहीं सकते। तो अपनी ट्राइब की इज्जत बचाने के लिए तो उन्होंने क्या किया, अपने हॉर्स को जाके वहाँ पे उसकी जगह वापस रख दिया। ऑल्सो दोनों बच्चे डर भी गए थे कि कहीं हम पकड़ा ना जाएं, तो इन दोनों रीजंस की वजह से उन्होंने हॉर्स वहाँ पे जाके चुपचाप रख दिया और मतलब डर भी रहे थे एज चिल्ड्रन, और अपनी इमेज भी उन्होंने बचाई, अपनी पूरी ट्राइब की इमेज बचाई। क्योंकि ये बात सामने आ जाती कि इस ट्राइब के बच्चों ने, जिनके पेरेंट्स तो ऑनेस्टी और ट्रस्ट की इतनी ज़्यादा बातें करते हैं, उन्होंने चोरी की तो उनकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो जाती, इसलिए उन्होंने अपनी ट्राइब का नाम बचाया। सो लेट्स अंडरस्टैंड द चैप्टर्स इंट्रोडक्शन, की कैसे पूरा चैप्टर और डिटेल में पढ़ते हैं। पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे एंड देन वील स्टार्ट विद द लेसन एक्सप्लेनेशन। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स इज रिटन बाय विलियम सायरोयन। द स्टोरी इज अबाउट 2 आर्मेनियन बॉयज, आरम एंड मुराद, हु बिलोंग टू द गारो गालियन फैमिली। ये इनकी ट्राइब का नाम है। देयर ट्राइब इज नोन फॉर देयर ऑनेस्टी। इनकी ट्राइब फेमस है कि ये लोग बहुत ऑनेस्ट है, बहुत सच्चे लोग हैं। दे आर पुअर एंड कैन हार्डली अर्न मनी फॉर फूड। ये लोग बहुत पुअर हैं और खाने के लिए इनके पास बहुत मुश्किल से पैसा आता है। दे बोथ लॉन्ग टू राइड अ हॉर्स। लॉन्ग यानी इनकी ये डिज़ायर है, इच्छा है कि इन दोनों को हॉर्स राइडिंग करनी है। मुराद हैड स्टोलन यानी चुरा लिया अ हॉर्स फ्रॉम अ फार्मर अ मंथ अगो। 1 महीने पहले इसने ये हॉर्स चुरा लिया था। One early morning he brought it to the window of the Aram and asked him to come along for a ride. तो एक दिन सुबह सुबह वो आरम के घर के विंडो के बाहर आ गया और बोला कि आओ इस हॉर्स को राइड करते हैं। They rode the horse for many days. When Aram gets to know the horse is stolen, he gets shocked, but discounts the stealing in his mind. तो थोड़े दिन इन्होंने क्या किया, उस हॉर्स को बहुत चलाया और कुछ दिन बाद आरम को पता चलता है कि ये हॉर्स तो चुराया हुआ है, क्योंकि उसको मुराद ने बताया कि हमने चुराया है। तो वो शॉक हो जाता है, लेकिन अपने माइंड में स्टीलिंग को डिस्काउंट कर लेता है, यानी कि अपने आप को दूसरे एग्जाम्पल्स रख के सेटिस्फाई कर लेता है। वो सोचता है अरे नहीं, हॉर्स कोई चुराया थोड़ी है, चुराना तो उसको बोलते हैं अगर हमने किसी के पैसे चुराए, क्योंकि अगर हमने पैसे चुराए होते हैं तो हम वो क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं,
पैसे यूज़ करके ख़त्म कर देते हैं, तो वो चोरी होती है। हम हॉर्स को कोई ख़त्म थोड़ी कर रहे हैं, हम तो बस हॉर्स को यूज़ कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कर रहे हैं कि हम हॉर्स को कहीं जाके बेच के आ रहे हैं। तो ये कोई चोरी नहीं है, क्योंकि उसकी इच्छा है हॉर्स राइडिंग करने की, उसको हॉर्सेस में इंटरेस्ट है, उसको अच्छा लग रहा है, उसको मज़ा आ रहा है, तो उसने क्या किया, इस चोरी को चोरी नहीं माना, अपने माइंड में इसको दूसरे रीजन देकर डिस्काउंट कर दिया कि नहीं नहीं चोरी नहीं है ये। One day, the owner of the horse, John Byro, comes to his house to complain about his missing horse to Uncle Khosrow. अब अंकल खोसरोव क्या है, इन्हीं के जॉन और मुराद की फैमिली के एक उनके अंकल हैं। तो एक दिन जॉन बायरो ऐसे एज अ फ्रेंड उनके घर आता है और अंकल खोसरोव से बात करता है कि पता है मेरा एक हॉर्स मिसिंग है 1 महीने से, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा हॉर्स कहाँ चला गया। तो अरम ने इस देखता है और बहुत शॉक हो जाता है। One day, on their way back to hide the horse on the deserted vineyard, they meet the owner and feel guilty about in the end. तो क्या होता है कि एक दिन फिर उन दोनों बच्चों ने क्या किया, सोचा कि अब क्या करें, थोड़े दिन इस हॉर्स को छुपा देते हैं, हाइड कर लेते हैं। और कहाँ छुपा लेते हैं, एक डेजर्टेड वाइनयार्ड, यानी एक खाली जगह जहाँ पे वाइन्स बनती है, यानी कि ग्रेप्स प्रोसेस होते हैं और तब जाके वाइन बनती है। तो वहाँ पे जाके उन्होंने एक जगह पे इसको जाके हॉर्स को छुपा लिया। फिर क्या होता है, फिर एक दिन जब वो वापस आ रहे थे तो उनको हॉर्स के साथ जॉन बायरो देख लेते हैं। तो वो लोग क्या होते हैं, बहुत गिल्टी फील करते हैं, यानी उनको बहुत बुरा लगता है कि अरे शिट हमने ये क्या कर दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग दे रिटर्न द हॉर्स बैक टू द ओनर्स बार्न। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग अगले दिन जाके सुबह को चुपचाप जाके वो हॉर्स को उसके फार्म में जाके छोड़ आए, ताकि जॉन बायरो को भी ना पता चले कि उन्होंने चोरी करी थी और उनके ट्राइब की इज्जत भी बच जाए। Okay, so this was all about the chapter's introduction, and now let's begin with the lesson's explanation in detail. One day back there in the good old days, when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at the 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. टैपिंग करना यानी कि नॉक करना, दरवाज़ा खटखटाना। और मैग्निफिसेंस का मीनिंग क्या है, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर। तो वो बता रहा है कि एक दिन, वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज, तो वो अपनी कहानी बता रहा है, फ्लैश बैक में बता रहा है कि जब मैं 9 साल का था। तो ये जो ऑथर जो हमको स्टोरी बता रहे हैं वो तब बता रहे हैं जब वो 9 साल के थे, अपने बचपन का इंसिडेंट्स बता रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि एक दिन जब मैं 9 साल का था और दुनिया, द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस, यानी दुनिया हर चीज़ में मुझे बहुत ब्यूटीफुल दिखती थी, बहुत अच्छा लगता था मुझे, और लाइफ जो थी बहुत डिलाइटफुल और मिस्टीरियस ड्रीम की तरह थी, यानी हर चीज़ हम लोगों के लिए एक सपने की तरह थी। सब कुछ ब्यूटीफुल दिखता था पर सपने की तरह था, क्योंकि हम खरीद नहीं सकते थे, हम बहुत गरीब थे। तो उसी दिन मेरा कज़िन जो मुराद है, जिसको सब लोग फैमिली में क्रेजी समझते हैं, बहुत ही पागल समझते हैं, क्योंकि वो कुछ भी कर देता है, बिल्कुल डरता नहीं है, सब लोग उसको पागल समझते हैं एक्सेप्ट मी। मैं उसको पागल नहीं समझता क्योंकि वो मेरा बहुत क्लोज कज़िन है। तो बोलता है कि वो सुबह सुबह 4 बजे मॉर्निंग में मेरे घर पे आया और मेरे डोर पे टैप करके उसने मुझे उठाया और मेरी विंडो के बाहर आके इस तरीके से वो खड़ा हो गया कि आ जाओ। Aram, he said. I jumped out of the bed and looked out of the window. तो मुराद ने बुलाया, अरम आ जाओ। और वो अपने, क्योंकि सुबह सुबह 4 बजे का टाइम था, अरम सो रहा था, तो वो बेड पे से जंप करके विंडो पे आके खड़ा हुआ और देखा कि कौन है। Like this, he came out of the window. I couldn't believe what I saw. It wasn't morning yet, but it was summer, and with daybreak not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I wasn't dreaming. तो जो अरम ने विंडो के बाहर देखा वो बिलीव नहीं कर सकता, यकीन नहीं कर सकता कि उसने क्या देख लिया। सुबह का 4 बजे का टाइम था, अभी भी पूरी तरीके से मॉर्निंग नहीं हुई थी, सुबह नहीं हुई थी, पर समर का टाइम था, गर्मी का मौसम था, थोड़ी बहुत सनलाइट हल्की फुल्की आ गई थी। डे ब्रेक यानी डॉन, सुबह का समय। नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। तो कह रहा है कि अभी सूरज उगने में इतना टाइम नहीं था, अभी कुछ मिनट्स थे कि सन कंप्लीटली ऊपर आ जाए, लेकिन फिर भी इतनी लाइट थी कि मैं क्लियरली जो मुझे दिख रहा है सामने वो मैं देख पा रहा था। और मुझे इतना तो पता था कि मैं ड्रीम नहीं कर रहा हूँ, यानी ऐसा तो नहीं समझ में आ रहा था कि नींद में से उठ के मैं कोई सपना देख रहा हूँ। इतनी इनफ लाइट थी कि मुझे दिखे कि हाँ भाई मैं कुछ देख रहा हूँ। और वो जो देख रहा था अपनी विंडो के बाहर, वो देखकर बहुत शॉक था अरम। माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स।
आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आईज। तो उसने देखा कि जो मेरा कज़न